सांस छोड़ते हुए सामने से। अब दोनों तरफ से घुमाना है, इसलिए बाएं ओर से भी सांस छोड़ते हुए पीछे से, सांस छोड़ते हुए सामने से, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे से। वृक्षासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले दाएं पैर उठाते हुए बाईं जंघा पर रखना है और दोनों हाथों को दोनों साइड में लेते हुए प्रणाम मुद्रा में रखना है। इस स्थिति में कुछ देर तक रुकना है। ये एकाग्रता बढ़ाने वाला अभ्यास है, कंसंट्रेशन वाला अभ्यास है। 1 2 3 4 5। आप धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है और एक बार अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे हाथ को। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएंगे। दोनों ओर से करना है, इसलिए हाथ नीचे की ओर ही रखना है। एक साथ कीजिए तो ठीक लगेगा। देखिए, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में, और एक बार सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचना है और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में। कमर के ऊपर की भाग को भी मोड़िए, सांस अंदर भरते हुए। इस स्थिति में कुछ देर तक रुकना है। 1 2 3 4 5। कमर के लिए सबसे अच्छा आसन है अर्ध चक्रासन का। छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेके दोनों पैर के साइड में रखना है और घुटनों को धीरे धीरे करना है और साइड से नीचे लेके आना है। मोटा वाला अभ्यास है अभ्यास के लिए दोनों पैर, सबसे पहले दाएं पैर को मोड़ना है। दाएं पैर बाएं पैर दोनों पैर एक साथ हटाते हुए मोड़ना है और दोनों हाथ की उंगलियों को भी भांसा कर रखना है पैरों की उंगलियों के साथ। और दोनों हाथ कमर गर्दन सीधा रखना है, दोनों सीधा रखिए और हाथ को भी सीधा रखने का कोशिश कीजिए। इस स्थिति में कुछ देर तक रुकना है। दोनों रोग के लिए ये वाला अभ्यास सबसे अच्छा अभ्यास है। इस स्थिति में 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे बाएं कंधा भी नीचे लेके जाना और बाएं हाथ उठाते हुए दाएं कंधा भी नीचे लेके जाना और इस स्थिति में दोनों हाथ लेके जाना और इस स्थिति में कुछ देर तक रुकना है। 1 2 3 4 5। मुंडूकासन लाभ मुंडूकासन जैसा ही है। मुंडूकासन का जैसे पेट के लिए लाभकारी है, ये मेढक का ऊपर जो बैठने वाला अभ्यास है, शुगर के लिए और पेट के लिए लाभकारी अभ्यास है। साथ साथ ये पेट का भी जो मसल्स है वो भी मजबूत बन जाता है। आगे का अभ्यास है मकरासन का अभ्यास। मकरासन के लिए सबसे पहले पेट के बल पर लेट जाना है। के बॉल पर लेट जाना है। दोनों हाथ को साइड में रखिए और
ढक्कन उठाते हुए सबसे पहले दाएं और मुड़ना है, दाएं मुड़ के बाएं पैर को देखना है, बाएं पैर को देखना है। अब इस स्थिति में कुछ देर तक रुकना है। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे गर्दन को उठा लीजिए और नीचे लेके आइए। दूसरी ओर से भी करेंगे, इसलिए और नीचे रखिए। सेतुबंधासन का अभ्यास होगा। सेतुबंधासन पैर नीचे से पकड़ लीजिए। नाभि के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है उत्तान पदासन का अभ्यास। पेट के लिए भी, शुगर के लिए भी ये वाला अभ्यास बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अगला अभ्यास है ऑर्थो हलासन का अभ्यास। दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठाना है। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही कर सकते हैं, और जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 90 डिग्री तक पैर को उठाते हुए दोनों हाथ नीचे सटाते हुए हथेली नीचे रखते हुए इस स्थिति में कुछ देर तक रुक जाइए। 1 2 3 4 5। मोटा वाला अभ्यास है। पेट के जो मेटाबॉलिज्म का बॉडी से करना है। एक पैर मोड़िए, दूसरे पैर नीचे रखिए, मोड़ते हुए छाती पर लगा लेना है। दाएं पैर घुटना को मोड़ते हुए, और कमर दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स फील होता है, उसी के अनुसार रहिए। लेकिन हर एक अंगों को एक देखते हुए विचार कीजिए मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते हैं, ऐसे नॉर्मल में। और एक है पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैर जंघा पर रखते हुए ऐसे भी बैठ सकते हैं। और जो ये सब नहीं कर सकते वो वज्रासन में भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यूट्रस अपनी जो चीज है पेट में आते अंदर पेनक्रियास से लीवर सब कुछ का जो एक्सरसाइज है हो जाता है। और उनसे जुड़ी हुई जो बीमारी जैसे पेनक्रियास के कमजोरी के कारण डायबिटीज है, तो डायबिटीज के रोगी के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति का अभ्यास। लेकिन इसमें ध्यान देना है कितना करना है। जब हम स्वस्थ व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो 10 से 15 मिनट का अभ्यास होगा। लेकिन डायबिटीज के रोगी को कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू करना ही है कपालभाति का अभ्यास, तभी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जैसे किसी को यूट्रस में गांठ का प्रॉब्लम है, उनको भी कपालभाति का अभ्यास से लाभ मिल जाता है। लेकिन कितना करना है। नॉर्मल व्यक्ति 15 मिनट 10 मिनट कर लेने से अपना फायदा समझ में आ जाएगा। लेकिन उनको करने के लिए कम से कम आधा घंटा से स्टार्टिंग करना है और 1 घंटा तो करना ही है, तभी जाना है। तो माइग्रेन पेन मिट जाता है। पूर्ण रूप से प्राणायाम से रोग मिट जाता है। लेकिन जैसे दवाई का यूज कैसे होता है। दवाई जब मेरा बीमारी ज्यादा बढ़ जाता है तो पावर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार प्राणायाम से भी सब रोग मिटता है। लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा है तो परिमाण बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा। साधारण सा सिर दर्द है तो 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम करने से मिट जाता है। लेकिन जिनको माइग्रेन पेन है उनको तो ज्यादा करना ही होगा। प्राणायाम का अभ्यास करना है और मन में भी विचार करना है। जब वहाँ पर आकाशचक्र में दिव्य ज्योति के रूप में भगवान प्रकट हो रहा है, ऐसा विचार प्रकट होते हुए मेरा पूरा शरीर को स्वस्थ बना रहा है, मेरा हमको दिव्य ज्योति से आलोकित कर रहा है, ऐसे विचार के साथ कीजिए। सांस भरते हुए 3 से 5 सेकंड में ही सांस भर
15 से 20 सेकंड में भ्रमर के गुंजन के भांति आवाज करते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। गर्दन सीधा, आंखें बंद रहेगा। मुश्क सांस 3 से 5 सेकंड में अंदर भरना है और ओंकार का उच्चारण करते हुए 15 से 20 सेकंड में ओंकार का उच्चारण करते हुए अभ्यास करना है। उसके प्राणायाम सांस भरना है। और एक बार सांस भरना है। बैठना है। सांसों का ध्यान भी कर सकते हैं या यहाँ भी मान जाइए भगवान का दर्शन करते हुए ध्यान करना है। पक्षियों के आवाज में भी ध्यान कर सकते हैं। पक्षी अपना ध्वनि से भगवान का स्तवन कर रहा है। फूलों को भी ध्यान कर सकते हैं। भगवान की दिव्य शक्ति से ही फूल खिला हुआ है। इसी प्रकार से हर एक चीज में भगवान का ध्यान कर सकता है। फलों का भी ध्यान कर सकते हैं। यहाँ मन जाइए वही भगवान का दर्शन करते हुए ध्यान का अभ्यास करना है। सांसों पर भी ध्यान कर सकते हैं। 1-2 मिनट क्या 1-2 घंटा भी उस भगवान का ध्यान करने में कौन पड़ जाएगा। आप दोनों हाथों को ऊपर करते हुए घर्षण कीजिए और गरम इतना घर्षण करना है कि गरम हो जाए हथेली। और गरम हथेली को आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु